वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 11 का मैथ का जो है द्विपद प्रमेय यानी बाइनॉमियल थ्योरम चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सूत्र कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 3 सूत्र लिख दिए हैं। हमारा जो पहला सूत्र है वो है 1 + x घाते n बराबर होगा nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ +... तो यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि कुल कितना पद है, उस हिसाब से यहाँ पर विस्तार करना पड़ता है। इसके बाद जैसे यहाँ पे सूत्र है 1 माइनस वाला है, यहाँ पे 1 - x घाते n है, तो इसका हो जाएगा nc0 - nc1x + nc2x² - nc3x³ यानी माइनस वाले सूत्र में अल्टरनेट माइनस आएगा। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस है चौथा माइनस, इसके बाद प्लस है तो अगला वाला माइनस होगा। इसके बाद जो तीसरा हमारा सूत्र है वो है x + a⁴n बराबर, यहाँ होगा nc0 x घाते n a⁴0 + nc1 x घाते n-1 a + nc2 x घाते n-2 a² + nc3 x⁻n-3 a की घाते 3। इसी का अगर यहाँ पे जैसे चौथा सूत्र हो x - a⁴n का, तो वो हो जाएगा nc0 x⁻n a⁴0, यहाँ पर होगा माइनस, इसके बाद यहाँ होगा प्लस, यहाँ फिर होगा माइनस। तो अल्टरनेट इसमें भी माइनस चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है वो है 1 - 2x घाते 5 का विस्तार हमको प्रसार करना है, वो भी किसकी सहायता से? द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 के स्थान पे 1 है, यहाँ पर ये माइनस वाला सूत्र हम लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - x घाते n, तो 1 के स्थान पे 1 है और यहाँ पे x के स्थान पे 2x है। तो जहाँ पर x आएगा वहाँ हम 2x लिखेंगे और जहाँ पर n आएगा वहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये सूत्र खुलेगा 5c0 - 5c1 x का मान है यहाँ पर इंटू 2x, तो x के स्थान पे 2x लिख दिए, प्लस nc2 5c2 x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x है 2x है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5c3 x का मान यहाँ पे 2x है, 2x की घाते 3 हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा इसका खुलेगा चौथा पद, प्लस 5c4 होगा, 2x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है तो माइनस, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 5c5 2x की घाते 5। यानी यहाँ पर अगर n का मान यहाँ पे 5 है तो इसको हमको 5 तक खोलना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5c0 - 5c1 इंटू 2x प्लस 5c2 2x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5c3 इंटू 8x³ प्लस 5c4 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा 16x घाते 4 माइनस 5c5 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा 32x घाते 5। अब यहाँ पे हमको 5c0 का मान निकालना होगा, 5c1 का, 5c2 का, 5c3, 5c4, 5c5। तो एक एक मान यहाँ पे हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे निकालेंगे 5c0 का, तो देखिए 5c0, तो यहाँ पर जो NCR का फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r।
तो यहाँ से फैक्टोरियल n का मान कितना है 5 है, 5 रखेंगे बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r का मान 0 है, 0 हो गया और यहाँ पे r का मान 0 रहेगा। तो यहाँ से जब भी हम निकालेंगे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 में 0 जाएगा 5 आएगा और ये फैक्टोरियल 0। तो यहाँ से 5 से 5 कट गया फैक्टोरियल का, बचा कितना 1 बटे फैक्टोरियल 0 हो गया। और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो 5C0 था उसका मान आ गया 1, तो 1 माइनस, अब इसके बाद हमको 5C1 का मान निकालना पड़ेगा, तो इसको भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 5C1 का मान कितना होगा, तो 5C1 का अगर हमको मान निकालना है तो 5C1 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो यहाँ से इस तरीके से हम फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 में से 1 जाएगा तो इसको 4 लिख सकते हैं और नीचे फैक्टोरियल 1 है, इसको हम तोड़ कर लिखेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 और 1 को तोड़ेंगे फैक्टोरियल में तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से 4 से 4 कटा, यहाँ पे आ गया 5 बटे 1 आ गया, तो इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5C1 का मान आ गया 5। इसी तरीके से हमको 5C2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का, 5 का। तो यहाँ पर निकालते हैं 5C2 का, तो 5C2 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसके बाद और इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 में 2 घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको हम 5 को तोड़ करके लिखेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 और 2 को तोड़ करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो इससे ये कट गया, 2 दूनी 4 हो गया तो 5 दूनी 10 आ गया, यानी 5C2 का मान कितना आ गया 10 यहाँ पर। इसी तरीके से 5C3 का निकालेंगे तो 5C3 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2 और इधर है फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से इसको भी उसी तरीके से काटेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, तो इसका मान भी आ गया 10। तो इस तरीके से 5C1 का जो मान आया वो है 5 और 5C2 का आ गया 10, 5C3 का भी आ गया 10। अब एक मान और बचा है 5C4 का, तो यहाँ पर निकालते हैं 5C4। इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 में 4 जाएगा 1 और ये है फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से इसको खोलेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 और इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 से 4 कटा, ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से 5C4 का मान आ गया 5। अभी एक मान और बचा है 5C5 का, तो यहाँ से उसको भी निकाल लेते हैं 5C5। इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और इंटू फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 बराबर 1, ये कट जाएगा 1 आ गया। तो इस तरीके से 5C0 का मान आया 1, 5C1 है यहाँ पर, C1 का मान आ गया है 5, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 2x प्लस 5C2 का मान कितना है 10,
तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 4x² माइनस 5c3। 5c3 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 5c3 का मान भी 10 है, तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 8x³ प्लस 5c4। 5c4 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 16x⁴ माइनस 5c1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 32x⁵। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किए, सूत्र में इसको रख दिए हैं, तो 5c0 आया, 5c0 का मान 1 निकाल दिए, 5c1 का 5 होगा, 2x इंटू में है तो 2x हो गया, 5c2 का मान 10 है, 5c3 का मान भी 10 है, 5c4 का मान 5 और 5c5 का मान 1, तो इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा करके लिख देंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 5 दूनी 10x प्लस 10 चौक 40x² माइनस 10 अट्ठे 80x³ प्लस 16 पंजे 80 हो जाएगा x⁴ माइनस 32 एक्के 32 x⁵। तो यही हो जाएगा द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार, और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस xy2 की घाते 5 का प्रसार हमको करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 1 प्लस x⁴n या 1 माइनस x⁴n का सूत्र नहीं लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा x प्लस a की घाते n वाला, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसी का माइनस वाला लगेगा। तो माइनस वाले में क्या है, जैसे ही यहाँ पर प्लस में है तो अल्टरनेट क्या होगा, माइनस होगा, जैसे यहाँ पर ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यानी एक प्लस एक माइनस पे चलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा n का मान है 5, तो 5c0x, x का मान है यहाँ पर देखिए 2/x की घाते n, n यहाँ पे कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। a के स्थान पर है xy2, तो xy2 की घाते 0 हो गया, एक ये प्लस हुआ तो आगे माइनस रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5c1 x, x के स्थान पे क्या है 2/x, 5 माइनस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, और a का मतलब है xy2, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर चलेंगे प्लस 5c2 x, x का मान है 2/x, 2/x की घाते यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2, और a का स्क्वायर यानी xy2 का स्क्वायर, ये हो गया। अगला रहेगा माइनस का, तो ये हो गया 5c3 2/x 5 माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा xy2 का होल क्यूब, ये हो गया। चौथा इसमें टूटेगा प्लस में 5c4 होगा, और यहाँ 2/x होगा, 5 माइनस 4 होगा, और x/2 की घाते 4 होगा। इसके बाद चलेंगे माइनस के बाद प्लस आ गया, फिर माइनस होगा, माइनस 5c5 x में हो जाएगा 2/x 5 माइनस 5, और यहाँ पर x/2 की घाते हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे हम सूत्र की सहायता से जो भी है ये सूत्र x प्लस a की पावर n, लेकिन यहाँ पर x माइनस a की पावर n वाला फार्मूला चल रहा है, इसकी सहायता से हम यहाँ पे इसको 5 पद तक खोल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5c0 2/x की घाते 5, ये हो गया। x/2 की घाते 0, इसका मान होगा 1, 1 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो इतना ही होगा, माइनस 5c1 2/x
5 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू एक्स बाई 2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो 5c2 2/x की घाते हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा -5c3 2/x की घाते, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ x बाई 2 की घाते 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब पहुंचेंगे प्लस 5c4 2/x की घाते, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x बाई 2 की घाते 4 माइनस 5c5 इंटू 2/x की घाते 0 हो जाएगा, इंटू x बाई 2 की घाते 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो भी आ रहा है 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 का मान यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 5c0 का मान पहले निकालते हैं। 5c0 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे 5 में 0 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 0 आया है, उसका मान होता है 1, तो कुल मिला करके इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया 1। इसके बाद 5c1 का हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 इंटू 1। इसको हम तोड़ करके लिखेंगे तो इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 से 4 कटा, इसका आ जाएगा 5। इसके बाद 5c2 का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो 5c2 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से हो गया फैक्टोरियल 5 बटे 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 और 2 इंटू 1, इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 आ गया। इसी तरीके से हम 5c3 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको भी इसी तरीके से तोड़ेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 बटे 5 से ये टूट जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 5c0 का मान 1 आ गया, 5c1 का 5 आ गया, 5c2 का 10 आ गया, 5c3 का 10 आ गया। अभी हमको 5c4 का और 5 का निकालना है, तो यहाँ पर निकाल देते हैं 5c4 का। 5c4 तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कटेगा 5 आ जाएगा। और 5c5 का मान आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5, तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1। अब जो भी मान आया है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, तो जब रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 5c0 का मान कितना है 1 इंटू 2/x की घाते 5 हो जाएगा, माइनस 5c1 का देखिए मान कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 2/x की घाते 4
इंटू यक्स बाई 2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे 5c2, 5c2 का मान कितना है, ये भी 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 2/x की घाते 3 इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5c3, 5c3 का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2/x का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 का क्यूब। इसके बाद 5c4, तो यहाँ पर देखिए 4 का मान कितना है, प्लस हो जाएगा। 5c4 का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2/x की घाते 1 इंटू एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 की घाते 4 हो जाएगा, माइनस 5c5, 5c5 का मान 1 है, तो 1 इंटू 2/x की घाते 0 इंटू एक्स बाई 2 की घाते 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी मान है 5c0 का, 5c1 का, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 का मान यहाँ पे रख दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर मान रखने के बाद अब इसको हम हल कर लेंगे और वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 2/x का 5 है, तो 2 की घाते 5 हो जाएगा 32 बटे x घाते 5, ये हो गया। माइनस यहाँ पर देखिए है 5 इंटू 2 की घाते 4 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो गया 16 बटे यहाँ पर x घाते 4 हो जाएगा, और इसी में गुणा करना पड़ेगा x बाई 2 का, ये हो गया। प्लस यहाँ से देखिए है 10 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बटे x क्यूब इंटू यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4, माइनस यहाँ पे है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे x का x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बटे 8, इसका मान हो गया। फिर प्लस 5, तो 5 इंटू 2/x की घाते 1 है, इसका होगा 2/x इंटू x घाते 4 बटे 2 की घाते 4 हो जाएगा 16, यहाँ तक हो गया। लास्ट वाला जो बचा है उसको देखिए, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू 2/x घाते 0, इसका मान होगा 1, तो इसका मान भी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा x घाते 5 बटे 2 के घाते 5 होगा 32, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे, नहीं तो आंसर फिर लिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 8 16 हो गया, तो यहाँ से आ गया 32 बटे x घाते 5 माइनस यहाँ से एक x कटेगा, तो 8 पंजे 40 बटे हो जाएगा x क्यूब, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 10 दूनी ये हो गया 20 बटे x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, एक x नीचे बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जब चलेंगे तो ये इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से आया -5 आ गया, और x स्क्वायर से x कटेगा तो एक x बचेगा, तो 5x हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए ये है 2 8 16, इसको काट देंगे तो 2 8 16 हो गया 5 बटे 8, 5 बटे 8, और यहाँ से एक x कटेगा तो आ जाएगा x क्यूब माइनस लास्ट में है ये x घाते 5 बटे 32। तो यही इसका हो जाएगा द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज आप लोगों को जो है द्विपद प्रमेय पर आधारित जो है क्वेश्चन कैसे प्रसार होता है उसको बता दिए हैं।
इसमें जो फार्मूले हैं 3, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में, यानी द्विपद प्रमेय के पार्ट 2 में।